नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि संत महात्मा बैठे हुए थे। सूत जी महाराज जब वहां बैठे व्यासपीठ में तो उनको हाथ जोड़ के कहे, सूत सूतम महाभागम बदिनो बदितांबरः। हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, आप तो हमारे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान ज्वलयमान तेजस्वी हैं। आप कृपा करके हमें भगवान नारायण के संपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि भगवान नारायण ये संसार का सृजन कैसे किए, दुनिया को बनाए कैसे। कथा शुरू तभी होगा ना जब ये दुनिया बनेगा, अभी तो दुनिया है ही नहीं हमारी कथा के हिसाब से। तो संसार का सृजन कैसे हुआ, मेरे वास्ते सृष्टि निरूपण वर्णन कीजिए, आप सृष्टि की कथा वर्णन कीजिए। तब सूत जी महाराज कहने लगे, प्रीति सौन कहचिते, है ऋषियों, तुम लोगों के अंदर में नारायण जी के लिए बहुत अच्छा श्रद्धा है, उनके कथा को सुनने की जिज्ञासा है, और तुम्हारे जिज्ञासा को देख करके मेरे मन तृप्त हो रहा है। बाबा तुलसी बोलते हैं कि यदि एक वक्ता जब देखता है कि उनके सामने में बैठे हुए श्रोता योग्य श्रोता हैं, उनके सामने में बैठे हुए श्रोता योग्य श्रोता हैं, तो वह वक्ता उन सब कथाओं को भी भाव वेश में या भाव के प्रवाह में कह डालते हैं जो कथाओं को कहना भी नहीं चाहिए। जो गोपनीय कथा है, गोपनीय से गोपनीय कथाओं को भी वह कह डालता है। बाबा तुमसे लिख रहे हैं, गूढ़ौतात्वन साधु दुरावहि, गूढ़ौतात्वन साधु साधु दुराव आर अधिकारी जह पावही। जब एक वक्ता देखता है कि सामने में एक योग्य श्रोता बैठा है जिसके अंदर जिज्ञासा भरा हुआ है, भगवान के बारे में सुनने की अपार जिज्ञासा है, तब फिर वो कथा कहना आरंभ करते हैं। और देखे कि नहीं श्रोता तो काम चलू है, तो फिर वक्ता भी काम चलू कथा ही कहेगा, उतनी कथा बताएगा जितना एक श्रोता के लिए। जैसे कि महाराज की कथा मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। महाराज की कथा क्या उतना ही है जितना सुखदेव और परमहंस राजा परीक्षित को सुनाए भागवत में। महाराज की कथा सुखदेव परमहंस राजा परीक्षित को जितना सुनाए रास पंचाध्याय में, क्या उतना ही है? नहीं, महाराज की कथा और है जो भागवत में भी नहीं लिखा गया है। यह सुखदेव परमहंस उसको बोले नहीं राजा परीक्षित को। क्यों नहीं बोले? क्योंकि जब सुखदेव परमहंस कथा बता रहे थे, कथा बताते समय राजा परीक्षित मंदबुद्धि पूछ डाले सुखदेव परमहंस को। अच्छा, सुखदेव परमहंस कथा शुरू किए थे, भगवान पीता रात्रि सर्दोद फल्लमल्लिका प्रक्षयंतो मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। आरंभ किए महाराज की कथा। राजा परीक्षित फट से प्रश्न कर दिए, बोले सुखदेव जी, भगवान का अवतार तो धर्म के रक्षा के लिए होता है, तो आधा रात के समय पराई नारियों को बुला करके जंगल में उनके साथ रास करना क्या धर्म था? सुखदेव परमहंस का दिमाग खराब हो गया। बोले मंदबुद्धि राजा परीक्षित, मूड, इसमें क्वालिटी नहीं है भगवान की कथा सुनने का। बोले सावधान राजन, 3 बार सावधान किए हैं भागवत में सुखदेव जी राजा परीक्षित को। बोले लास्ट बार है, लास्ट चांस महाराज के समय में, अब दोबारा ऐसे कंफ्यूजन मत लाना। मैंने तुम्हें पहले कहा है, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यदि अंश का मिलन अंशी के साथ होता है तो उसमें
अंशी का ब्रह्मचर्य नहीं टूटता। जैसे मैं अपने कथाओं में बार बार आपको एग्जाम्पल समझाया हूं, यदि हमारे कान को हम काट के अलग कर दिए, कान क्या है हमारा अंश है, काट के अलग कर दिए और बाद में फिर उसको ऑपरेशन करके हम जोड़वा दिए, तो क्या उससे हमारा ब्रह्मचर्य भंग होगा? हमारे कान हमसे अलग हुआ है, फिर उसको हम जोड़वा लिए, तो क्या हमारा ब्रह्मचर्य भंग होगा? ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम कौन है? परमात्मा के अंश हैं। तो यदि अंश का मिलन अंशी के साथ हो रहा है तो उसमें अंशी का ब्रह्मचर्य कहां से भंग होगा? उन्हीं के थे, उनसे आके मिल गए। क्योंकि जो परमात्मा है वो आपके पति हैं। आपके असली पति कौन है? नारायण जी हैं। और वो आपके पति नहीं, आपके पति के भी पति हैं। वो आपके तो पति हैं ही, आपके पति के भी पति हैं। वो जगत पति है नारायण जी। सुखदेव परमहंस देखे, बोले राजा परीक्षित में महाराज कथा सुनने की पूरा योग्यता नहीं है, तो सुखदेव परमहंस तुरंत महाराज के कथा को शॉर्टकट कर दिए। बोले हाँ, फिर इस प्रकार भगवान कृष्ण क्या किए? गोपियों के साथ दृष्ट्वा कुमुदवनम तमखंड मंडम रणाभ नाभम नौकुम कुमारुणमम वनम च तत्को मलगोभिरंजितम जगम कलम भाम दिशा मनोहरम निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम भजस्स कृष्ण गृहीत मानसा आजन्मरण्यो मलिच्छिद्दमः सैत्रकांतो जलोलोकुंडला। भगवान कृष्ण गोपियों के साथ महाराज किए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो अब आगे की कथा। सुखदेव परमहंस आगे बढ़ गए। राजा परीक्षित बोले गुरुदेव गुरुदेव, बोले कहां गुरुदेव, आगे चलो, बहुत कथा है। छोड़ दिए महाराज की कथा। महाराज के बाद भगवान कृष्ण क्या किए थे? जल विहार किए थे। जल विहार के बाद वन विहार किए थे। वो सारे कथाओं को तो छोड़ दिए। क्यों? कारण योग्य श्रोता होना आवश्यक है। हालांकि राजा परीक्षित जो हैं वो जानबूझ के प्रश्न करते थे। यहां पे भी ध्यान दो, राजा परीक्षित जो हैं वो जानबूझ के प्रश्न किए थे। महापुरुष लोग जानबूझ के मूर्ख बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात एकदम ध्यान से समझो। महापुरुष लोग जानबूझ के मूर्ख बन जाते हैं। मूर्ख होते नहीं, मूर्ख बनने का एक्टिंग करते हैं। क्यों एक्टिंग करते हैं? आपके और हमारे लिए करते हैं, जनमानस के लिए करते हैं। राजा परीक्षित जानते थे आगे चल करके जो कलयुग के लोग होंगे कृष्ण जी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं। तो पहले ही मैं ये प्रश्न सुखदेव परमहंस से कर देता हूं ताकि सुखदेव परमहंस इसका उत्तर दे रहे जो कलयुग के जीव समझ सके। इसलिए राजा परीक्षित स्वयं अपने मति को मंद बुद्धि बना करके बार बार सुखदेव परमहंस से इसी प्रश्नों को करते थे, ताकि सुखदेव परमहंस अच्छे से बता दे रहे हैं, ताकि कलयुग के जीव आने वाले समय में कृष्ण के ऊपर क्वेश्चन न करें, कृष्ण के ऊपर प्रश्न न उठाएं। जैसे रामचरितमानस में आप लोग देखे होंगे, भरद्वाज ऋषि क्या प्रश्न किए याज्ञवल्क्य जी से? भरद्वाज जी, राम कवन बालकांड छऊ मैं तो ही कहां बधाय कृपानिधि मोहि राम कवन पू। राम जी कौन है? प्रभु सोई राम की अपर पूजाहि जपत त्रिपुरारी। कौन प्रश्न किए थे? भरद्वाज। किनसे किए? याज्ञवल्क्य से। क्या भरद्वाज जी नहीं जानते थे राम जी कौन है? ये वही भरद्वाज हैं, वनवास काल में राम जी इनके पास आए थे, इनके चरण वंदन किए हैं। कथा आता है, इनके आश्रम आए थे, इनके चरण वंदन किए हैं। जो संपूर्ण राम कथाओं की ज्ञान रखते हैं, संपूर्ण तो खैर नहीं बोल सकते, जो पूर्ण राम कथाओं का ज्ञान रखते हैं, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान तो केवल महादेव बस को है। पूर्ण राम कथा का जो ज्ञान रखते हैं, ऐसे भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किए। क्यों? यदि याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी प्रश्न नहीं करते तो भरद्वाज जी यदि याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न नहीं करते तो भरद्वाज जी कहां से राम कथा कहते? भरद्वाज जी यदि राम कथा नहीं कहते तो आज यहाँ पर हम सब लोग बैठ करके कहां से भगवान की कथा सुनते? और यदि यहाँ पर हम सब भगवान की कथा को नहीं सुनते तो फिर सुमरी सुमरी नर भव निधि तरई, कैसे संसार रूपी सागर से पार होते? तो महापुरुष लोग जानबूझ करके अज्ञानी बनने का एक्टिंग करते हैं, जानबूझकर कुछ नहीं जानने का एक्टिंग करते हैं। क्यों करते हैं? आपके और हमारे कल्याण के लिए करते हैं, जीव मात्र के कल्याण। क्योंकि उनके अंदर केवल एक ही भाव रहता है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस प्रकार सोच करके वो बार बार प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषि प्रश्न किए कि हमारे वास्ते सृष्टि निरूपण वर्णन कीजिए, नारायण जी किस प्रकार ये दुनिया को बनाए। जैसे एक मकड़ी पूरे जाल रचना करते हैं और आखिरी में वो जाल को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, स्वयं
निकल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये भगवान नारायण जी इस संसार को कैसे बनाए और आखिरी में इस संसार को कैसे नष्ट करते हैं, अपने आप में कैसे समावेश कर लेते हैं। मेरे को संपूर्ण सृष्टि की कथा, नारायण जी के संपूर्ण लीलाओं की कथा मेरे वास्ते वर्णन कीजिए। तब सूत जी महाराज कहे, ऋषियों प्रीति सौनक चिते, धन्य हो तुम जो भगवान के कथा को सुनने की इच्छा किए हो, क्योंकि भगवान के कथा सुनने की इच्छा भी केवल उनकी कृपा से होता है। जब तक उनकी कृपा ना हो तब तक आप उनकी कथा भी नहीं सुन सकते। ऋषियों, सबसे पहले मैं तुम्हें प्रलय का वर्णन करता हूं, क्योंकि दुनिया बना कैसे, इस बात को जानने से पहले दुनिया खत्म कैसे होता है इसको समझिए आप। जब सब खत्म हो जाएगा कंप्लीट, तब तो आपको पता चलेगा शुरू कैसे हो रहा है। तो पहले खत्म करते हैं, और ऐसे भी हमारा काम पहले नष्ट करने वाला काम रहता है, सृजन बाद में होता है। ठीक है, तो सृष्टि आरंभ करते हैं। पहले खत्म कैसे होता है, सबसे पहले तो प्रलय के बारे में जानिए आप। चलो हम मार्कंडेय पुराण की कुछ चर्चा करते हैं। प्रलय कैसे होता है, प्रलय को लेकर के बहुत सारा प्रश्न उठता है। कई लोग बोलते हैं कि हर युग में प्रलय होता है। ध्यान दो, हर युग में प्रलय नहीं होता। एक एक शब्दों को ध्यान दो, हर युग में प्रलय नहीं होता। कई लोग बोलते हैं सतयुग खत्म फिर प्रलय, त्रेता खत्म फिर प्रलय, द्वापर खत्म फिर, ऐसे प्रलय नहीं होता। प्रलय कैसे होता है, 72 चतुर्युगी के बाद एक प्रलय होता है। 72 चतुर्युगी के बाद एक प्रलय होता है। युग कितने होते हैं, 4 युग होते हैं। कौन कौन से, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। चारों युगों का उम्र होता है। जैसे आपका हमारा उम्र होता है ना, हमारा ओरिजिनल उम्र कितना है, 100 वर्ष, लेकिन हम लोग जीते हैं 100 साल। क्यों नहीं जीते? हमारा तो निर्धारित उम्र है 100 वर्ष, क्यों नहीं जीते हम? नहीं देखने की चीजों को देख रहे हैं, नहीं खाने वाले चीजों को खा रहे हैं, नहीं सुनने वाले चीजों को सुन रहे हैं, नहीं सूंघने वाले चीजों को सूंघ रहे हैं, नहीं करने वाले कामों को कर रहे हैं। सुबह 4 बजे उठना रहता है, उठते हैं हम। जल्दी सोना रहता है, सोते हैं हम। आज जितने भी अनाज खा रहे हैं यहाँ पर, हम सब लोग पूरा खातू तो खा रहे हैं, शुद्ध आहार कर रहे हैं ग्रहण। ऐसे न जाने कितने चीज हैं। नियम के साथ रोज सूर्य नमस्कार हम कर नहीं रहे हैं, योग की क्रियाएं कर नहीं रहे हैं, अनुलोम विलोम कर नहीं रहे हैं। ऐसे बहुत सारा चीज है जो आचार संहिता में महर्षि वेदव्यास जी लिखे हैं, उसको आप और हम सब करते ही नहीं है। तो हमारा आयु नश्यति प्रतिदिनम, आयु तो नष्ट होगा ही ना भाई। जैसे कि एक क्षण को उठा लीजिए आप, उसको लेकर के आप कहीं मिट्टी में फेंक दीजिए, उसके ऊपर में अब उस क्षण को आप सुरक्षित रखोगे तो क्षण तो बहुत दिन तक चलेगा ना। लेकिन उसी क्षण को आप लेके मिट्टी में फेंक दिए, अब उसके ऊपर आप लेकर के 1 बोरी नमक भी डाल दिए, खत्म होगा ही ना, वो तो सड़ेगा, मिट्टी बन जाएगा धीरे से, उसके समय से पहले वो खराब। अब उस क्षण को यदि आप सहेज के रखोगे तो कितना वर्ष जी जाएगा। तो हम वैसे ही अपने आप को सहेज के रखेंगे। आज भी हमारे कई ऐसे संत महात्मा हैं जो शतायु हो चुके हैं। तो 4 युग होते हैं। जैसे हमारा आयु है वैसे उस युगों का भी आयु है। सतयुग का आयु कितना है, सतयुग का आयु है कलयुग का आयु है 4,32,000 वर्ष। अभी जो वर्तमान में कलयुग चल रहा है इसका आयु कितना है, 4,32,000 वर्ष। द्वापर युग का आयु जस्ट डबल उसके 8,32 दूनी, और सतयुग कलयुग उसके ऊपर हुआ, द्वापर उसके ऊपर क्या है, त्रेता, त्रेता का आयु उसके डबल, और सतयुग का आयु उसके डबल। तो ये 4 युग हैं। और 4 युग व्यतीत होने के बाद 4 युग व्यतीत भी कैसे होते हैं, 72 चतुर्युगी, यानी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग एक बार जब कंप्लीट हुआ तो क्या कहलाता है, 1 चतुर्युगी। फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 2 चतुर्युगी, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 3 चतुर्युगी, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 चतुर्युगी। ऐसे ऐसे जब 72 बार रिपीट होता है तब कहलाता है 72 चतुर्युगी। जब ऐसे होता है तब होता है एक प्रलय, एक ही प्रलय होता है। उस एक प्रलय में पूरा सृष्टि खत्म नहीं होता, उस एक प्रलय में कुछ देश मिट गए, एकाध ब्रह्मांड मिट गया,
तो उस 72 चतुर्युगी में एक प्रलय जो होता है, उस एक प्रलय में 2-4 ब्रह्मांड मिट गए, 10-20 ब्रह्मांड मिट गए, 50-100 ब्रह्मांड भी खत्म हो गए, लेकिन कंप्लीट सृष्टि खत्म नहीं होता, सृष्टि बचा रहता है। तो 72 चतुर्युगी के बाद एक प्रलय, फिर 72 चतुर्युगी के बाद दूसरा प्रलय, फिर 72 चतुर्युगी के बाद प्रलय, ऐसे ऐसे जब 7 बार होता है तो 8वां नंबर में फिर एक प्रलय होता है जो कहलाता है महाप्रलय, या जिसको कहते हैं मार्कंडेय प्रलय। क्या बोलते हैं? मार्कंडेय प्रलय। उस मार्कंडेय प्रलय जो आखिरी में होता है 7 प्रलय के बाद, उस महाप्रलय में फिर संपूर्ण सृष्टि खत्म होता है, कंप्लीट विनाश, कंप्लीट विनाश। उस समय क्या होता है? उस समय यह होता है, आखिरी वाला जो प्रलय है उसमें 100 वर्ष तक 12 सूर्य एक साथ उदय होते हैं। कितने सूर्य? 12 सूर्य। वो आखिरी वाला प्रलय की चर्चा कर रहा हूं मैं, जिसमें पूरा ब्रह्मांड खत्म होते हैं। आज गर्मी महीना में एक सूर्य के प्रकाश को आप और हम नहीं संभाल सकते। 12 सूर्य जब एक साथ उदय होते होंगे तो क्या तकलीफ रहता होगा। और वो भी 100 वर्ष तक अस्त ही नहीं होते, रात ही नहीं होता, कंप्लीट उदय रहते हैं बोलो। तो उस समय क्या होता है, ये जो पृथ्वी है, आप लोग छेना जानते हो? छेना, कंडा गोबर का, उसको जब जलाते हैं तो जो लाल हो जाता है, उसी प्रकार ये पृथ्वी ब्रह्मांड लाल हो जाते हैं। उसमें सारा जीव जंतु 84 लाख योनि, सब कीट पतंग सब जल के खत्म। उसके बाद जब सब खत्म हो जाता है तो 100 वर्ष तक फिर हाथी के सुंड के समान जल के धार गिरते हैं। 100 वर्ष तक उस जल के धार में फिर पूरा सृष्टि जलमग्न हो जाता है। पूरा कंप्लीट संसार में जल के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता, पूरा संसार जलमग्न, पूरा संसार प्रलय। और उसी आखिरी में फिर भगवान महादेव काशी में बैठ करके भगवान महादेव राम नाम रूपी रस का सेवन करते हैं, जिसको लोग अपने लोकल भाषा में ये बोल डालते हैं कि भोले बाबा नशा करते हैं। वो नशा नहीं करते, माया रूपी चीलम में राम नाम रूपी औषधि का सेवन करते हैं भगवान। और राम नाम रूपी औषधि के सेवन करके राम नाम के नशा में मदमस्त हो जाते हैं भोले बाबा। और भगवान महाघोरेश्वर के रूप धारण करके भगवान अघोरी बनते हैं, और अघोरी बन करके पूरे शरीर में चिता भस्म लेपन करते हैं। श्मशान स्वा क्रीड़ा स्वार पिशाचा सहचरा चिता भस्मानुलेपम, पूरे शरीर में भस्म धारण करते हैं। और भस्म धारण करके विचित्र तांडव आरंभ करते हैं। कैसे तांडव? शैल सोल सम विशाल जटा चोट चंद्र भाल गंग के तरंग बाल विमल नीर दाजे, लोचन है लाल लाल सिंदूर के घोर बाल, कुमकुम सिंदूर गुलाल मुकुटे वरसाजे, मुंडन के कंठमाल बिहसत हृदय कुशाल, स्फटिक जाल रुद्रमाल हर दयाल राजे, डमरुवाज नाद वेद स्वर सुसाज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे, शंकर महाराज आज। उस अंतिम प्रलय में फिर काशी विश्वनाथ के मणिकर्णिका घाट, जहां धू धू करते हुए चिता जलते रहता है, वहां भोले बाबा फिर विचित्र तांडव आरंभ करते हैं। और तांडव करते करते उनके विचित्र तांडव नृत्य से पूरा संसार नष्ट होते हैं। आखिरी कंप्लीट प्रलय, संसार खत्म। अब युग गणना, चारों युग की आयु तो मैंने आपको बताया। अब आयु के बाद 72 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। मनवंतर क्या है? 72 चतुर्युगी जो होता है वो एक मनवंतर कहलाता है। 72 चतुर्युगी के बाद एक मनवंतर होता है। और मनवंतर कितने होते हैं? 14 मनवंतर होते हैं, जो 14 मनु कहा जाता है जिसको। और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण की चर्चा। 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। और वो जो एक कल्प होता है वो ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात होता है। ये ब्रह्मा जी का आयु गणना, ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात होता है। अब मनुष्य के आयु गणना और देवताओं की आयु गणना समझिए। आपका और हमारा जो 100 वर्ष है वो देवताओं का एक दिन होता है।
जो देवताओं का 100 वर्ष है, तो देवताओं के 100 वर्ष कितना दिन हो गए सोचो। हमारा 100 वर्ष देवताओं का एक दिन, तो देवताओं का 100 वर्ष जो होता है वो ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है, जो एक कल्प कहलाता है। अब ब्रह्मा जी का जब 100 वर्ष पूरा होता है वो भगवान शंकर का एक दिन कहलाता है, और जब भगवान शंकर का 100 वर्ष पूरा होता है वो नारायण जी का एक दिन कहलाता है। और नारायण जी का जब 100 वर्ष पूरा होता है तब एक सृष्टि चक्र कंप्लीट, प्रलय खत्म। अब पूरा संसार जलमग्न हुआ। अब इस दुनिया में कुछ नहीं है, ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना महेश है, ना इंद्र, ना वरुण, ना कुबेर, ना धरती, ना आकाश, कुछ नहीं, केवल जल 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 जल।